हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके सामने में सफलता के सोपान किताब का जो दूसरा चैप्टर है प्रार्थना, प्रेयर, उसके बारे में पढ़ करके सुना रहा हूँ। उसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी जी कहते हैं कि सोई हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है ना। सोई हुई शक्ति, सुसुप्त शक्ति, मेरे अंदर में शक्ति है, आपके अंदर में शक्ति है ना। तो अगर आप उस शक्ति को जगाना चाहते हैं तो नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी पूजा के समय परमात्मा के पितृभाव को स्वीकार कर लेने से ही क्या लाभ, जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न मान सकें। अगर हमने अपने परमात्मा को पिता माना तो इस धरती पर जितनी भी लोग हैं वो सब के सब तो हमारे भाई बंधु ही हुए ना। तो अगर परमात्मा को पिता माना तो ये सब के सब लोग हमारे भाई बंधु हुए। और अगर ये फीलिंग नहीं आती तो इसका मतलब कहीं न कहीं पूजा में दोष है। प्रार्थना और स्तुति प्रगति के प्रथम साधन हैं। भगवान के नाम के जप में चमत्कारिक शक्ति है। ये आप जब करोगे, अभ्यास करोगे तब समझ में आएगा, है ना। ये सिर्फ कोरा पढ़ने की बात नहीं है। चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है। कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि उन्हें ये चीज़ मिल जाए, उनका ये प्रयास सफल हो जाए, तो ये सच्ची प्रार्थना है। और ये सिर्फ शब्द भर नहीं है, परंतु तुम में यह देखने और प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य होना चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है या नहीं, है ना। ये थोड़ी पेशेंस रखने वाली चीज़ है। आप अगर नियमित प्रार्थना करोगे तो उसका अच्छा ही फल होगा। चित्त की प्रसन्नता, उदास रहना कदापि धर्म नहीं है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, धर्म क्या है? वो कहते हैं कि आपका खुश रहना ही धर्म है, चाहे वो और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंच जाओगे। किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। जननी ही शक्ति का प्रथम विकास स्वरूप है। जननी का मतलब है प्रकृति से, माँ से। तो माँ नाम लेने से ही शक्ति का भाव, सर्वशक्तिमता और दैवी शक्ति का भाव आ जाता है। उन जगन माता के भाव में प्रतिष्ठित होकर हम जो चाहें कर सकते हैं। वे तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं। क्या प्रार्थना कोई जादू का मंत्र है जिसका जप करने से बिना कठिन श्रम किए तुमको चमत्कारिक फल प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। सबको कठिन श्रम करना है, सबको उस असीम शक्ति की गहराइयों में पहुंचना है। गरीब के पीछे, अमीर के पीछे वही असीम शक्ति है, असीम जिसकी सीमा नहीं है ना। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति तो कठोर श्रम करे और दूसरा कुछ शब्दों का जाप करके फलों को प्राप्त कर ले। यह विश्व एक अविच्छिन्न प्रार्थना है। यदि तुम प्रार्थना को इस अर्थ में ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, गुरु के तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्द आवश्यक नहीं, मूक प्रार्थना भी श्रेष्ठतर है। तो कहने की बात यह है कि पहले आप मन में सोचो तो सही कि आप दूसरे का भला चाहते हो या किसी के भले काम का निमित्त होना चाहते हो। आप उसके उस काम को पूरा हो जाने पर खुशी महसूस करोगे और ऐसी बातें आप भगवान से कह रहे हो। तो यही तो है प्रार्थना, जिसमें हम अपने मन में विचार, भाव अच्छे कर्मों के प्रति लाते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अच्छा सोचना, अच्छी आकांक्षा ही प्रार्थना है, लेकिन ये नियमित सोचना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ में ये दूसरा चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम था प्रार्थना। अब हम लोग जल्दी ही नए चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम होगा एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो आप सब जानते हो ना कि एकाग्रता का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अगर इसके बारे में जानना है तो वेट करो मेरे अगले लेक्चर का, अगले ऑडियो पॉडकास्ट का।